अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। ये कम्यूटेटिव भी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है स्केलर प्रोडक्ट में। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट है, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट हम देख लेते हैं। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा है, ठीक है। ये ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक है। अब अगर ए और बी परपेंडिकुलर हों, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर हो तो एंगल 90 डिग्री होगा और cos 90 0 पर होता है, तो ये सारे को 0 कर देगा, ठीक है। तो ए डॉट बी जो है वो 0 होगा अगर परपेंडिकुलर होंगे ए और बी, तो ठीक है। और फिर आई डॉट जे और जे डॉट आई, जैसे कम्यूटेटिव है ना, ए डॉट बी बी डॉट है, इसी तरह आई डॉट जे वो भी 0 और जे डॉट आई वो भी 0 होगा। इसी तरह जे डॉट के और के डॉट आई वो भी 0 होगा, ठीक है। के डॉट आई भी 0 और आई डॉट के भी 0, ठीक है। आई डॉट के यहाँ होगा, ये इसने गलत लिखा है, ठीक है, वो भी 0, ठीक है। अब सेकंड है, अगर ए और बी पैरेलल हो, ठीक है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए और बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। क्योंकि cos 0 1 होता है ना, तो ये ए आएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अब अगर पैरेलल है तो हम बी की जगह ए भी लिख सकते हैं ना, ये बी है, इसकी जगह ए डॉट ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ठीक है। अब नेक्स्ट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के सब 1 के इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल, तो कहता है कि इफ ए इक्वल्स टू 3k बी इक्वल्स टू अंडर 2i प्लस अंडर 2k, और एंगल जो है वो पाई बाई 4 उसने दिया है थीटा। तो ए डॉट बी फाइंड करना है हमने, ए ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड cos थीटा, ए बी cos थीटा, ठीक है। तो अब पहले मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ए की, तो उसका फार्मूला पढ़ा है हमने, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। अब एक्स होती है आई वाली, वाई होती है जे वाली। अब ए में आई और जे वाली नहीं है तो वो 0 लिखेंगे, और के वाली 3, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर उसके रूट, और ये स्क्वायर इसके रूट से कट जाएगा और ये 3 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी की मैग्नीट्यूड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये आई कंपोनेंट अंडर रूट 2 है, जे कंपोनेंट नहीं है तो वो 0 होगा, और के कंपोनेंट जो है वो अंडर रूट 2 है, वो भी, ठीक है। अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये 2 प्लस 2 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल होता है 2 के, ठीक है। अब इस फार्मूला में वैल्यूज हम पुट करते हैं, ठीक है। ए की मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है, ठीक है। बी की मैग्नीट्यूड 2 के, और जो एंगल है वो पाई बाई 4 है, cos पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। तो वो 1 बाय अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। cos पाई बाई 4 हो तो वो 1 बाय, ये पाई बाई 4 है ना, cos पाई बाई 4 1 बाय अंडर रूट 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इक्वल्स टू 3 टू द 6 इंटू 1 6 6 बाय अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये स्टेप उसने डायरेक्ट किया हुआ 3 अंडर रूट 2, बट आपको समझ नहीं आएगी तो मैं बता देता हूँ कि 6 को ऊपर जो 6 है इसको हम 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये नीचे उसी तरह अंडर रूट 2 साथ आ गया, ठीक है। अब ये जो ऊपर 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2, इसको हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2, ठीक है। ये लिख सकते हैं ना, 2 को अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, वो अंडर रूट 2 का स्केल होता है ना, तो वो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। ये कट गया और ये 3 अंडर रूट 2, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर ए डॉट की इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में दिए हो, एंगल पीछे तो हमें एंगल दिया हुआ था ना, हमने फाइंड कर लिया, बट एंगल ना दिया हो, कंपोनेंट फॉर्म में हो, तो फिर कैसे करेंगे। ये ए है, ए इक्वल्स टू ए 1 i प्लस ए 2 j प्लस ए 3 k, इसी तरह बी इक्वल्स टू b 1 i प्लस b 2 j प्लस b 3 k, ठीक है। तो अब ए डॉट बी करना है ना, इक्वल्स टू ये ए वेक्टर लिखा, इसका कंपोनेंट डॉट ये बी, ठीक है। और अब इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। a1 और b1 मल्टीप्लाई होंगे, बाकी सारा छोड़ दें, ठीक है, लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। a1 और b1 मल्टीप्लाई होंगे और ये i
आई डॉट आई है ना, आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है, तो वो A1 B1 होगा, ठीक है। इसी तरह आई वाले करने हैं, J वाले करने हैं मल्टीप्लाई, और K वाले, ठीक है। तो A2 B2, ठीक है, A2 B2, और J डॉट J वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह A3 प्लस A3 B3, ठीक है। तो ये आई जे और के वाले आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट फॉर्म है ए डॉट बी हमने किया। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बिटवीन एंगल कैसे फाइंड करें, तो हमने देखा है ना ऊपर ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इधर ही रहने दें, ए डॉट बी से ये ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई करें तो जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो ए और बी आ जाएगा, ठीक है, नीचे डिवाइड हो जाएंगे इस साइड पे। अब थीटा इधर ही रहेगा और कॉस तो जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो ये हम एंगल फाइंड करेंगे इस तरह, ठीक है। और जो वैल्यू है ना कॉस की वो 0 से पाई तक होगी, ठीक है, 0 से पाई के बिटवीन ही लाई करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, उसने कहा है एंगल फाइंड करें। दो वेक्टर्स हैं a इक्वल टू आई माइनस टू जे माइनस टू के, बी 6i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है। अब ये हमने दोनों वेक्टर लिख लिए। अब हमने पीछे देखा है ना कि कंपोनेंट फॉर्म में वो एंगल ना दिया गया हो तो कैसे वेक्टर फाइंड करते हैं, a डॉट बी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। तो आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ, और के वाले के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आई वाला 1 है इधर, 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस जे के साथ -2, इधर जे के साथ सी, तो प्लस -2 मल्टीप्लाई 3, इसी तरह प्लस के वाले -2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो अब 6 -6 3 टू द 6, और ये साथ -6, और ये 2 टू द 4, और माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस, अब ये 6 प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -4 बच जाएगा, ठीक है। इनकी हम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, ठीक है। तो देखें a इक्वल्स टू आई वाले का स्केयर प्लस जे वाले का स्केयर प्लस के वाले का स्केयर, ठीक है। तो 1 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर प्लस इधर भी -2 का स्केयर, ठीक है। तो ये आ गया जनाब 1 प्लस 2 टू द 4, इधर भी 4, 4 प्लस 4 8, और प्लस 9 के रूट ऑफ 9, ये 3 का इक्वल होता है। इसी तरह b का मैग्नीट्यूड, तो 6 के प्लस 3 स्केयर प्लस 2 का स्केयर, ठीक है। 36 प्लस 9 45 प्लस 4 49, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 49 और ये 7 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमने एंगल देखा है कैसे फाइंड करना है। ए थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो अब ए डॉट बी हमने क्या फाइंड किया, -4, इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, बी 7, तो -4/7, इस पर कॉस इनवर्स करेंगे 1.76 रेडियन, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। वो कहता है कि द नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए और बी परपेंडिकुलर होंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो जाहिर है जब डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो परपेंडिकुलर ही होने, ठीक है। नेक्स्ट है वेक्टर प्रोजेक्शन। तो ये मैं इजी सा बताता हूँ आपको, प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, ये हमने सेकेंडरी में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी की प्रोजेक्शन देखनी है ना हमने ऑन वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो ये ए की मैग्नीट्यूड ए डॉट बी से इधर डिवाइड कर दें, और ये बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा ये इधर ही रहे। तो ये प्रोजेक्शन है बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये प्रोजेक्शन है। बी कॉस थीटा इज कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, इसको स्केलर कंपोनेंट भी कहते हैं और प्रोजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एक वेक्टर प्रोजेक्शन बी की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम पहले ए डॉट बी कर लेते हैं, ठीक है। ए क्या है 1 आई कंपोनेंट 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस ये जे कंपोनेंट -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस के कंपोनेंट -2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये 6 -6 -4, ये -4 आंसर आएगा, ठीक है। अब ए की मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं, ये पीछे वाला ही मुझे लग रहा है, ठीक है।
तो ये 1 कस के प्लस -2 कस के प्लस -2 कस के ये √9 ये 3 के इक्वल, ठीक है। ये कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, ठीक है। हमने बी की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, तो बी का थीटा इक्वल्स होता है ए डॉट बी डिवाइड बाई ए की मैग्नीट्यूड वैल्यू पुट करेंगे। ए डॉट बी -4, ए की मैग्नीट्यूड है 3, ठीक है, -4/3, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। हम बोल सकते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी to the vector a cross b equals to a b sin theta and unit vector, unit of magnitude of a, magnitude of b, sin theta, ठीक है, यूनिट वेक्टर। इसको हम राइट हैंड रूल से डिटरमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और ये इसका फार्मूला है a क्रॉस b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसके हम कुछ रिजल्ट देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ए क्रॉस बी, ठीक है। ये हमने पढ़ा है ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ए और बी पैरेलल हो दोनों, तो ए क्रॉस बी जो प्रोडक्ट है वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल हो तो एंगल 0 होता है, साइन 0 0 पे, साइन 0 डिग्री वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये साइन 0 होगा तो ये सारे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी तरह क्योंकि पैरेलल हैं तो b की जगह हम ए बी कर सकते हैं, ठीक है। तो a क्रॉस a इक्वल्स टू 0, इसी तरह i क्रॉस i इक्वल्स j क्रॉस j इक्वल्स टू ये k क्रॉस k, ये सारे 0 होंगे, ठीक है। अब दूसरा रिजल्ट है ए और बी अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 पे 1 होता है, ठीक है। तो 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी एंड यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। इसी तरह आई क्रॉस जे के इक्वल होता है जे क्रॉस के आई के, और के क्रॉस आई जे के, ठीक है। इसी तरह जे क्रॉस आई माइनस के, ठीक है। यहाँ के था, यहाँ माइनस के, ठीक है। के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये आई, ये जे और ये के, ठीक है। अब देखें अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, क्लॉकवाइज जिससे में उसमें घड़ी चलती है, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह जे क्रॉस के आई के इक्वल होगा, जे क्रॉस के आई। इसी तरह के क्रॉस आई वो जे के इक्वल होगा, ठीक है। ये कर लिया, ठीक है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें इस साइड में, ठीक है। आई क्रॉस के माइनस जे के क्रॉस जे माइनस आई के, और जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने देख लिया, ठीक है। इस तरह जो क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में जो ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। ए वेक्टर है, ठीक है, ए इक्वल्स टू a1 i plus a2 j plus a3 k, इस तरह b का कंपोनेंट b1 i plus b2 j plus b3 k, ठीक है। अब एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा, a क्रॉस b इक्वल्स टू यहाँ पर i j और k, ये जिसे डिटरमिनेंट फॉर्मूला लाइन लगा लेते हैं, डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये एरिया पैरेललोग्राम हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। i वाले की जगह i वाला कंपोनेंट a1, ठीक है। इसी तरह j वाला a2, k वाला a3, इसी तरह b1 b2 और b3, ठीक है। तो ऐसे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल दी हुई है उसने, a इक्वल्स टू 2i प्लस जे प्लस के, b इक्वल्स टू -4i प्लस 3j प्लस के। कहते कि a क्रॉस b फाइंड करें, ठीक है। तो a क्रॉस b कैसे फाइंड करेंगे, हमने ऊपर देखा i j और k लिख लिया, 2 1 और 1, ठीक है। i वाला कंपोनेंट, j वाला कंपोनेंट और k वाला कंपोनेंट, ठीक है। और इसी तरह b वाला, i वाला कंपोनेंट क्या है -4, j वाला क्या है 3, j के नीचे लिख दिया, k वाला क्या है 1, तो ये k के नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला पॉजिटिव होता है हमेशा, सेकंड वाला नेगेटिव लेते हैं हम, और थर्ड वाला पॉजिटिव, ठीक है। आई वाला पॉजिटिव, जे वाला नेगेटिव, के वाला पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए आई जो है ना, अब हमने आई लेना है, तो आई वाली रो
वाई वाला कॉलम वो स्किप कर देंगे और जो बच जाएगा वो लिख लेंगे। तो 1 1 3 1 ये बच कर लिख लिया हमने। इसी तरह माइनस जे, अब जे वाला रो और कॉलम स्किप करेंगे तो ये 2 1 माइनस 4 1 ये हमने लिख लिया। इसी तरह के वाला जो है वो लेंगे के, तो के वाली रो और के वाला कॉलम स्किप करेंगे तो ये 2 1 माइनस 4 3 ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये 2 बाई 2 वाला डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, ये बहुत इजी है, ये हमने किया हुआ, ठीक है। तो 1 ये ऐसे करते हैं ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, 1 इंटू 1 1 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 माइनस 3, ठीक है। माइनस जे लगा के 2 1 जा 2 और माइनस फार्मूले का, और ये माइनस 4 के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 1 जा 4, 2 प्लस 4। इसी तरह ये 6, ये माइनस 4 के साथ और माइनस फार्मूले का प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस 4, ठीक है। ये अब माइनस 2y ये माइनस होगा, माइनस 6j प्लस 10k, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।